आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में अब हर वर्ष 1 अप्रैल को बढ़ जाएगा यात्री किराया और माल भाड़ा। प्रदेश में अब हर 1 अप्रैल को यात्री किराया और माल भाड़ा बढ़ जाएगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को परिवहन मुख्यालय में सचिव एवं आयुक्त अरविंद सिंह याकी की अध्यक्षता में एसटीए की बैठक हुई। बैठक में व्यावसायिक वाहनों के यात्री किराए और माल भाड़े में हर साल बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया गया। दरअसल प्रदेश में किराया और माल भाड़े में बढ़ोतरी कई साल में होती है, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक होती है। लिहाजा तय किया गया कि हर साल 1 अप्रैल को यात्री किराए व माल भाड़े में निर्धारित प्रतिशत में वृद्धि की जाएगी। ओला उबर के लिए बदलेगी नियमावली। ओला उबर जैसी ठेका गाड़ियों के संचालन को वैध करने के लिए नियमावली में बदलाव होगा। पर्यटकों को खुद चलाने के लिए किराए पर मिलेगी कार। तो केंद्र सरकार की रेंट ए कैब 1989 को एसटीए ने प्रदेश में अपनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत रेंटल बाइक की तरह अब प्रदेश में कैब भी किराए पर मिल सकेगी। अब अमेरिकी कंपनी प्रदेश में लाएगी विदेशी निवेशक। उत्तराखंड में अब अमेरिकी कंपनी मैकेंजी ग्लोबल विदेशी निवेशकों को लाएगी। यह कंपनी 6 महीने में उन क्षेत्रों की पहचान करेगी जहां विकास की सबसे अधिक संभावना है। कंपनी उत्तराखंड के विशिष्ट उत्पादों, पर्यटन, उद्यान, ऊर्जा, आयुष, योग, वेलनेस, टूरिज्म, आईटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री आदि में निवेश कराएगी। वीआईपी ड्यूटी से मुक्त होंगे एसडीएम। डीएम और एसडीएम वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण अपने मूल काम को समय नहीं दे पाते हैं। मुख्य सचिव ने इसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम को वीआईपी ड्यूटी से मुक्त रखने को कहा है। उन्होंने एसडीएम के करीब 30 पद और सृजित कर शीघ्र भर्ती के निर्देश दिए हैं। रणवीर एनकाउंटर में 5 पुलिसकर्मी को जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून के चर्चित फर्जी रणवीर एनकाउंटर 2009 के उम्र कैद की सजा काट रहे 5 दोषी पुलिसकर्मियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने आदेश में कहा कि गोपाल दत्त भट्ट सहित 5 आवेदक पुलिसकर्मी पिछले 11 साल से जेल में बंद हैं और सजा के खिलाफ दाखिल उनकी अपील पर सुनवाई नहीं हो सकती है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है। पीठ ने कहा कि अपील लंबित होने तक उनकी सजा स्थगित रहेगी। शर्तों के साथ पुराने नोट बदलने की व्यवस्था बनेगी। तो देश में नोटबंदी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को संविधान पीठ के सामने सुनवाई हुई। जस्टिस एसए नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने संकेत दिया कि पुराने नोटों को बदलने के लिए एक व्यवस्था बनाने पर विचार किया जाएगा। हालांकि कुछ विशेष मामले में ही अनुमति दी जाएगी। दाढ़ी बढ़ाने से कोई पीएम नहीं बन जाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को एक खोखली यात्रा बताया। राहुल गांधी की बढ़ाई हुई दाढ़ी पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि दाढ़ी बढ़ाने से कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। पीएम मोदी जैसा बनने के लिए तप और त्याग की जरूरत है। पुरोहित समेत 4 को अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी ने लोक संस्कृति, संगीत और लोक नाट्य के जाने माने नाम डॉक्टर डीआर पुरोहित समेत 4 को अकादमी पुरस्कार से नवाजा। गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। 26 जनवरी 2023 को होने वाले समारोह के लिए भारत ने उन्हें न्योता भेजा है। 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहन हटेंगे। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार के 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा। इस संबंध में नीति सभी राज्यों को भेजी गई है। वह यहाँ कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। अमिताभ की आवाज़ फोटो
के कहीं भी प्रयोग पर रोक। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज़, फोटो, नाम या खास खूबियों आदि के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में किराया चुकाएं, कार खुद ड्राइव कर निकल पड़े घूमने। तो उत्तराखंड में पर्यटकों को सैर सपाटे के लिए बाइक के बाद अब कार भी किराए पर मिल सकेगी। एक तय किराया चुकाइए और कार ले जाइए, अपना तेल भरवाइए और खुद ही अपनी कार को चलाते हुए सफ़र करें। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी रेंट ए कैब योजना को उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है। यातायात नियम तोड़ा तो तुरंत ऑनलाइन होगा चालान। तो यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एनपीआर कैमरों और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए नकेल कसी जाएगी। वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के तहत वर्तमान में परिवहन विभाग नियमित रूप से 24,000 वाहनों की निगरानी कर रहा है। विधायक उमेश के खिलाफ तहरीर। तो पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी कुरानी देवयानी सिंह ने खानपुर के विधायक उमेश कुमार के खिलाफ तहरीर दी है। उनका आरोप है कि गुरुवार रात को मोहनी रोड पर उनकी कार को एक कार ने टक्कर मारी। आरोप है कि वह विधायक ने भिजवाई थी। उन्होंने अपनी और परिवार की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। 29 को कमर्शियल वाहनों के चक्का जाम के आसार। तो ऑटोमेटिक फिटनेस में छूट की मांग को लेकर के कमर्शियल वाहनों के मालिकों ने परिवहन आयुक्त दफ्तर पर प्रदर्शन कर घेराव किया। यहां परिवहन सचिव से आक्रोशित कारोबारियों की 1 घंटे तक वार्ता हुई। दून के नामी कारोबारियों के बैंक लॉकर सीज। ऋषिकेश में भी कार्रवाई। तो दून के नामी बिल्डर और कारोबारियों पर आयकर विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। दून आ रही पॉलीथीन की खेप पकड़ी, 2 ट्रक सीज। तो दून में पॉलीथीन पर पाबंदी लगाने में नगर निगम और जिला प्रशासन कितने सक्रिय हैं, इसकी पोल बाहरी राज्यों से बेधड़क हो रही सप्लाई से खुल गई है। स्टेट जीएसटी विभाग ने यूपी से ट्रांसपोर्ट के जरिए दून में सप्लायरों तक आ रही पॉलीथीन की भारी खेप पकड़ी है। दोनों ट्रकों को सीज कर करीब 3.5 टन पॉलीथीन जब्त किया है। आर्ट फॉर अवेयरनेस प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। तो नगर निगम के आर्ट फॉर अवेयरनेस प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। शुक्रवार को सुभाष रोड स्थित ज्ञानदा विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागीरथी नदी में ग्लेशियर का पानी घटेगा, बारिश का बढ़ेगा। तो 21वीं सदी के अंत तक भागीरथी नदी में ग्लेशियर का पानी कम हो जाएगा, जबकि नदी में बारिश का पानी बढ़ेगा। ग्लेशियर एवं पानी पर शोध कर रही केंद्र सरकार की अनुबंधित संस्था एसडीसी ने दून में कार्यक्रम में विभिन्न अफसरों के सामने अपने शोध का डाटा प्रस्तुत किया। आयुर्वेदिक स्पा मसाज पंचकर्म केंद्रों में डॉक्टर की तैनाती जरूरी। तो भारतीय चिकित्सा परिषद ने जारी किया नियमावली, हर जिले में बनाई जा रही है कमेटियां। दुष्कर्म का झूठा केस कराया, अब युवती पर होगी कार्रवाई। तो युवक के खिलाफ युवती से दुष्कर्म का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में झूठा साबित हो गया। कोर्ट ने पाया कि युवती ने गलत साक्ष्य दिए। युवती ने पहले आरोपी से विवाह किया था और उसने इस तथ्य को छिपाया। इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। साथ ही अब युवती पर धारा 195 के तहत कार्रवाई होगी। देहरादून की अदालतों में अब सीधे दाखिल नहीं होंगे मामले। तो जिले भर की अदालतों में अब सीधे मामले दाखिल नहीं किए जाएंगे। दीवानी और फौजदारी मामले के लिए अब ई फाइलिंग सेंटर में आवेदन करना होगा। उत्तराखंड के लिए 18,000 आवास स्वीकृत। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड के लिए 18,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। गणित और विज्ञान के 2300 शिक्षकों की भर्ती शीघ्र। तो शिक्षा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड 100% साक्षरता वाला राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता के लिए गणित व विज्ञान के 2300 शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डाइट के लिए चयनित शिक्षकों को जल्द मिले नियुक्ति।
तो राजकीय इंटर कॉलेजों में कार्यरत प्रवक्ताओं को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के लिए नियुक्त किया गया था। सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी। शुक्रवार को सभी डाइट के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मिलकर जल्द नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। आयोग ने हटाए पीआरडी कर्मचारी। तो पेपर लीक की घटनाओं को लेकर चर्चा में आए उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने पीआरडी कर्मचारियों को हटा दिया है। इनकी जगह उपनल से कर्मचारी लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों के चाय पीने के लिए परिसर से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोले ने बताया कि आयोग की व्यवस्था सुधारने के क्रम में उक्त बदलाव किए गए हैं। कर्मचारियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था परिसर में ही की जा रही है। इसके साथ ही रायपुर थाना पुलिस के जरिए भी आयोग मुख्यालय के आसपास रात के समय भी नियमित गश्त करते रहने को कहा गया है। मर्तोलिया ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी भी 8-8 घंटे तय कर दी गई है। प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती शिक्षकों के साथ अन्याय। तो राजकीय शिक्षक संघ की SCRT शाखा अध्यक्ष डॉक्टर अंकित जोशी ने कहा कि प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती शिक्षकों संग अन्याय है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2021 को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की है। तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल परीक्षा 2021 के सापेक्ष मुख्य परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति घोषित किया गया है। उक्त परीक्षा परिणाम में सफल अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार का आयोजन दिनांक 23 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी अनुक्रमांकवार साक्षात्कार कार्यक्रम, साक्षात्कार ज्ञाप, विस्तृत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट pcs.uk.gov.in से डाउनलोड करें तथा साक्षात्कार ज्ञाप में वर्णित दिशा निर्देशानुसार समस्त प्रपत्रों को भरकर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए निर्धारित तिथि को साक्षात्कार कार्यक्रम में उल्लेखित समय अनुसार मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में जल्द होगी 1000 कांस्टेबल की भर्ती। तो प्रदेश में जल्द ही 1000 कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद पुलिस विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग जल्द ही भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेज देगा। गौरतलब है कि राज्य में कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से गतिमान है। उत्तराखंड में इस समय कांस्टेबल के 2300 पद रिक्त हैं। इनमें से 1521 पदों को भरने के लिए इसी वर्ष जनवरी में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। भर्ती में शामिल हुए आवेदकों का शारीरिक दस्ता की जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन पेपर लीक प्रकरण के चलते लिखित परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। विभाग जल्द ही यह परीक्षा कराने की बात कर रहा है। तो कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से गतिमान है। मुख्यमंत्री ने इसके अतिरिक्त 1000 पदों पर भी जल्द भर्ती की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो SBI में 64 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो SBI में मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं लखनऊ छावनी परिषद में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ITBP में 287 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अमृत सेकंड योजना में इंजीनियरों ने बना दी गलत DPR, अब होगी कार्रवाई। तो पिछले साल पर योजनाओं के प्रस्ताव मांगे थे। DPR में 30 से 40% तक बढ़ा दिया था बजट। वहीं 109 गैर हाजिर डॉक्टरों की सेवाएं जल्द होंगी समाप्त। कार्य मंत्रणा विधानमंडल दल की बैठक 28 को। तो समिति की बैठक में तय होगा सत्र का एजेंडा। सेवानिवृत्त पुलिस अफसर सम्मानित। तो पुलिस पेंशन कल्याण समिति का पुलिस लाइन में हुआ प्रांतीय सम्मेलन। नकली दवाओं के खिलाफ चलेगा अभियान। 2000 पशुपालकों को मिला 1962 नंबर से लाभ। पुरोहित ने रामायण चक्रव्यूह व नंदा जागर को दिलाई पहचान। तो फिर चमके प्रदेश के कलाकार, मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। भट्ट ने कठपुतली कला को उत्तराखंडी परिवेश में ढाला।
वही खबर है ये कालीडूंगी से 2.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म आरोपी पकड़ा। तो कोटाबाग क्षेत्र में शर्मसार करने वाली घटना हुई है। बिहार निवासी एक मजदूर ने 2.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। वही खबर है पौड़ी से तहसील परिसर के पास दिखा गुलदार। तो न्यायालय व तहसील परिसर के पास गुलदार को दिन दहाड़े एक गुलदार दिखाई दिया, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। गदरपुर में मामूली कहासुनी में भाजपा नेताओं पर हमला। तो मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठे भाजपाई बाजार बंद कराया। वहीं खबर है चंपावत से मामूली विवाद में पड़ोसियों ने कर दी युवक की हत्या। तो जिले के पाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत जनकांडे में मामूली विवाद में पड़ोसियों ने एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में पिता की तहरीर के आधार पर एक ही परिवार के पिता पुत्र समेत 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया है। 9वीं के छात्र को पहले मुर्गा बनाया फिर डंडे से पीटा। तो ब्लॉक के एक इंटर कॉलेज की एक शिक्षिका ने छात्र को पहले मुर्गा बनाया फिर उसे कक्षा में डंडे से पीट दिया। मामला 23 नवंबर का है। मुसीबत स्टंट बाइकर्स ने उड़ाई जाखन वासियों की नींद। तो मोहल्ला ट्रैफिक कमेटी के साथ बैठक में स्थानीय लोगों ने यातायात पुलिस से की शिकायत। देहरादून जिले में 40 से अधिक गैंगस्टर की संपत्तियां होंगी जब्त। प्लॉट नहीं दिया तो रेरा ने लगाया सचिव पर 18 लाख का जुर्माना। लम्हे में छात्रों ने प्रस्तुतियों से मचाया धमाल। तो IUU के वार्षिक तकनीकी सांस्कृतिक उत्सव का आगाज हुआ। टेबल टेनिस में उत्तराखंड के नरेंद्र ने जीता कांस्य। अनियमितताओं पर 8 स्पा सेंटरों का चालान। तो अनियमितताएं बरतने वाले स्पा सेंटरों पर पुलिस ने बृहस्पतिवार रात कार्रवाई की। राज्य आंदोलनकारी लीला भट्ट का निधन हो गया। यात्रा से पहले खुलेंगे 3 CNG पंप। तो सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले अप्रैल तक ऋषिकेश में 3 CNG पंप खुल जाएंगे। शिक्षकों की नेतागिरी संघ की आम सभा पर चर्चा करेंगे वार्ता। वहीं खबर है मसूरी से पहाड़ी से टकराई बाइक, एक घायल हो गया। फिर उठी अंकिता हत्याकांड की CBI जांच की मांग। तो पौड़ी की बेटी अंकिता के परिवार को न्याय दिलाने की मांग के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व छात्र संगठनों ने रैली निकाली। इस दौरान आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि अंकिता हत्याकांड मामले में SIT की जांच से कोई भी संतुष्ट नहीं है। हत्याकांड के सच को सरकार छुपा रही है। उन्होंने हत्याकांड की CBI जाँच की मांग उठाई है। कहा कि अंकिता को न्याय नहीं मिलने पर आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। वही खबर है गोपेश्वर से गुलदार की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार। तो 6 माह पहले जंगल में फांस लगाकर मारा था। रुद्रप्रयाग की बेटी का अंडर-19 महिला क्रिकेट कैंप में चयन हुआ। वही खबर है पौड़ी से कोर्ट व तहसील परिसर के पास दिखा गुलदार। नई टिहरी से खबर है पेड़ से लटका मिला युवक का शव। तो भिलंगना ब्लॉक के मरवाड़ी गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। ग्राम प्रधान से सूचना मिलने के बाद पुलिस राजस्व ने शव उतारकर उसकी शिनाख्त कराई, लेकिन स्थानीय लोग उसे नहीं पहचान पाए। विदेशों में भी गूंजती है रेशमा की आवाज़। टेरी की रेशमा ने वर्ष 1998 में रिकॉर्ड किया था पहला गाना। राशन कार्ड बनाने में आ रही दिक्कतें। तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कार्यकर्ताओं से किया संवाद। स्कूल प्रबंधक व छात्रों का धरना। तो अनुदान राशि नहीं मिलने पर जताया रोष। चुनाव में हुई गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट नहीं देने पर भड़के छात्र। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र नेताओं ने DSW के अध्यक्ष का किया घेराव। वही खबर है यह हल्द्वानी से दरंदगी कोटाबाग क्षेत्र के 3 साल की मासूम से दुष्कर्म, हालत गंभीर हैं। उत्तराखंड की लोक कला को मिला सम्मान। तो प्रदेश की 3 हस्तियों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। दिसंबर-जनवरी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की चुनौती। तो प्रदेश में सर्दियां बढ़ने के साथ ही विद्युत उत्पादन में भारी गिरावट आने लगी है। प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। तो धामी सरकार ने प्रसिद्ध कवि, लेखक, गीतकार एवं
केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष पद्मश्री प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सचिव संस्कृति HC सेमवाल ने इस संबंध में जोशी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से संबंधित कार्य संपादित करने के लिए महानिदेशक संस्कृति को अधिकृत किया है। वही खबर आई है कालसी से टोंस नदी में डूबने से युवक की मौत। जोनसार के टिमरा गांव के पास टोंस नदी में मछली मारने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। घर घर कूड़ा उठान में निगम फेल, तो अव्यवस्था कूड़ा उठान करने के बजाय जनता को भेजे जा रहे जुर्माना के नोटिस। सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेला आज। तो कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड की ओर से सर्वे चौक स्थित क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में 26 नवंबर यानी आज सुबह 9 से बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार के इच्छुक युवा कार्यालय पहुंचकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। दून में भिक्षावृत्ति पर नहीं लग पाई रोक, तो पुलिस और प्रशासन बेबस। भिक्षावृत्ति की आड़ में अपराध को भी दे रहे हैं अंजाम। वही खबर है देहरादून से रेहड़ी पर गोमांस रखने का आरोप लगा किया हंगामा। तो लालपुर स्थित नाले के किनारे खड़ी रेहड़ी में गोमांस रखने का आरोप लगाते हुए कुछ नागरिकों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची बाजार चौकी पुलिस एक व्यक्ति को पकड़ कर ले गई। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पेंशनर व कार्मिकों के लिए बने अलग स्वास्थ्य केंद्र। राजकीय पेंशनर परिषद उत्तराखंड ने राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में सुधार की मांग उठाई। ऋषिकेश उत्तरकाशी व टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना को मिले धन। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड में चीन और नेपाल से सटे सीमांत क्षेत्रों के लिए नई केंद्रीय योजना को स्वीकृति देनी चाहिए। स्कूल समय में शिक्षक कर्मचारी नहीं करेंगे तंबाकू का सेवन। तो अब स्कूलों में कोई भी शिक्षक कर्मचारी तंबाकू या नशे से जुड़े पदार्थों का प्रयोग नहीं कर सकेगा। इन सब गतिविधियों पर संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य की नज़र रहेगी। इस संबंध में मंडलीय शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने मंडल के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रधानाचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। रस्साकशी में हिमवीरों की टीम रही अव्वल। वही खबर रही है उत्तरकाशी से यूटिलिटी में बैठ अगोड़ा पहुंचा प्रशिक्षु IAS का दल। तो बोल्डर गिरने के कारण आधे रास्ते में रुकी प्रशिक्षु IAS दल की बस। कई माह से बंद है सड़क। वही खबर है नई टिहरी से स्मैक तस्करी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है कालसी से अभद्रता पर शिक्षक के खिलाफ गुस्साए ग्रामीणों ने की नारेबाजी। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय भेवना में अध्यापक के कई दिनों से नदारत रहने व अभद्रता करने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। वही खबर आई है कोटद्वार से वार्षिकोत्सव में मची सांस्कृतिक धूम। अल्मोड़ा से खबर है 28 तक 17 सीटों पर ले सकते हैं प्रवेश। तो शोभन सिंह जिन्ना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार से राज्य कोटे की रिक्त 17 सीटों के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है। जिला मुख्यालय में पेड़ गिरा 8 घंटे ठप रही बिजली। सल्ट से खबर आई है 22.57 किलो गांजे संग 4 को गिरफ्तार किया गया। फुटबॉल में हवालबाग की टीम बनी विजेता। रोते बिलखते माता पिता ने आरव को दी चीर विदाई। तो गुरुवार को धौला देवी की कुरेली में गुलदार ने 11 वर्षीय बालक को बना लिया था अपना निवाला। कैंप में उमड़े फरियादी अफरा तफरी। तो PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की दिक्कतें दूर करने को लगा शिविर। प्रदेश में 18,000 से अधिक गरीबों को मिलेगी छत। तो केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राज्य को मिली अतिरिक्त आवास की स्वीकृति। 10 किलोमीटर पैदल चल सड़क के लिए धरना देने पहुंची महिलाएं। तो हल्द्वानी से खबर आई है नैनीताल व भवाली में हादसे में 2 की मौत 4 लोग गंभीर। तो नैनीताल व भवाली में 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 4 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही खबर है नैनीताल से खाई में गिरा पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही खबर है रुड़की से गढ़वाली और पंजाबी गीतों पर थिरके छात्र।
पुल से नदी में गिरी कार, बच गए दंपति। तो हरिद्वार से खबर आई है। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर पतंजलि योगपीठ के नज़दीक बस की टक्कर से पुल से नदी में गिरी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। खास बात यह है कि इसमें सवार नोएडा की दंपति को खरोच तक नहीं आई। वही खबर है रुड़की से डंपर में लगी आग, जिंदा जला चालक। तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक डंपर में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि चालक की मौके पर ही मौत हो गई। परिचालक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 11 धार्मिक संस्थाएं करेंगी गंगा के 17 घाटों की साफ सफाई। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को दी 24 घंटे की मोहलत। 3 घंटे तक सूखी रही हर की पेड़ी। तो बैराज के गेट में तकनीकी खराबी के कारण बहुत कम पहुंचा पानी। नकली दवाएं बनाने वाले 8 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। वहीं खबर आई है रुड़की से 84 से लापता बच्चियां बरामद, जांच के दायरे में महिला रिश्तेदार आई। वहीं खबर आई है भगवानपुर से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म। तो एक युवती ने शादी का झांसा देकर 1 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। अब युवक शादी करने से इनकार कर रहा है, साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहा है। युवती ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वही खबर है हल्द्वानी से हड़ताल पर रहे सफाई कर्मचारी, नगर आयुक्त ने चलाई कूड़ा गाड़ी। कुमाऊं का मॉडल बनेगा लाल कुआं स्टेशन। अलग अलग हादसों में 6 की मौत। तो हल्द्वानी से खबर है जिले में अलग अलग हादसों में 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि नाबालिग समेत 4 लोग घायल हो गए। नैनीताल के भवाली रोड पर बाइक और स्कूटी की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, 2 युवक घायल हो गए। इधर बरेली से बागेश्वर जा रही कार निगलाट के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मुखानी थाना क्षेत्र में चाय विक्रेता का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला। रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में गर्भवती महिला की मौत हो गई, जबकि आने पर खाई में गिरी कार। तो नीलघाट के पास हुई दुर्घटना, बरेली से बागेश्वर जा रही थी कार। नैनीताल में बाइक की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की जान चली गई। झुलसी बुजुर्ग महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। तो आग से झुलसी बुजुर्ग महिला ने 3 महीने में इलाज के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं संदिग्ध हालत में गर्भवती की मौत हो गई। पेट दर्द से पीड़ित युवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सड़क न खुलने पर टूटा लोगों का सब्र। तो हेड़ा खान सड़क बंद होने पर ग्रामीणों ने काठ गोदाम बैरियर पर धरना दिया। पिथौरागढ़ से खबर है कलेक्ट्रेट गेट पर शव रख किया प्रदर्शन। तो भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने SC/ST में रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। जीप की टक्कर से स्कूटी सवार ऋषिकेश के युवक की मौत हो गई। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से जवान का नशे की हालत में वीडियो वायरल, सस्पेंड किया गया। द्वारा हाट में संक्रामक रोग फैलने से 5 पशुओं की मौत हो गई। कोयराली में वन विभाग ने लगाए 2 पिंजरे। तो 5 ट्रैप कैमरों से पता चलेगा तेंदुए की गतिविधि। शिक्षिका को बर्खास्त करो वरना आंदोलन। तो गरुड़ में किशोर की पिटाई का मामला सामने आया। वहीं खबर है अल्मोड़ा से लक्षेश्वर बाईपास पर पेड़ गिरा, 4 घंटे यातायात ठप रहा। झपकी आने से खाई में गिरी कार चालक की मौत हो गई। मार्च पास्ट के साथ वार्षिक खेल शुरू। तो रानीखेत से खबर आई है फर्जी डिग्री डिप्लोमा बनाने वाला सरगना नवदीप गिरफ्तार हुआ। तो रुद्रपुर से खबर आई है मामले का सुनी में भाजपा नेताओं पर हमला, गदरपुर में बखेड़ा हुआ। डंपर की टक्कर से महिला की मौत, सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। विवाह के नाम पर किशोरी को 5 लाख में बेचा, एक दबोचा। तो मां के इलाज का झांसा देकर किशोरी को दिव्यांग के साथ रहने के लिए मजबूर किया।